नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हूं आस्था। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद शुरू किए गए दुनिया के अनोखे स्वर वेद महामंदिर की। पीएससी में जल्द शुरू होने वाली 10,000 से अधिक भर्तियों की, यूपीएससी द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी हुए नए नोटिफिकेशन की, और अंत में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में पहली बार इस्तेमाल हुए भाषिणी नामक AI टूल की। इसके अलावा प्रदेश की अन्य खबरों से भी आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के वाराणसी में नवनिर्मित स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन कर दिया है। इसमें एक साथ 20,000 लोग योगाभ्यास कर सकते हैं। बता दें कि स्वर वेद महामंदिर दुनिया का अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है। मंदिर में पूजा की जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग साधना की जाएगी। गुरु परंपरा को समर्पित इस महामंदिर को योग साधकों की साधना के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 35 करोड़ की लागत आई है। मंदिर आज से आम साधकों व श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पीएससी के 10,584 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएससी कर्मियों के बच्चों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 90% सफलता अर्जित की है। इसके अलावा सीएम ने पीएससी में पदोन्नति की विसंगतियों को जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए गृह विभाग को निर्देश दिया जा चुका है। जल्द इसकी घोषणा होगी ताकि पीएससी बल का मनोबल बना रहे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के तहत कुल 283 पदों को भरा जाएगा, जिसमें ड्राफ्टमैन के 250 पद और कार्टोग्राफर के 33 पद शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 18 दिसंबर 2023 से शुरू हो रही है। आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार 8 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं एग्जाम फीस और आवेदन में करेक्शन 15 जनवरी तक किया जा सकता है। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gop.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज जिला जज की अदालत में सील बंद लिफाफे में पेश कर दी है। एएसआई के 1500 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पर अब हर किसी की नजर टिकी हुई है। इससे पहले ही मुस्लिम पक्ष ने इसे लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। रिपोर्ट पेश करने से पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में आवेदन देकर मांग की थी कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में एएसआई पेश करे और बिना हलफनामे के किसी को भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की इजाजत न दी जाए। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों को एक ताजा रिपोर्ट ने बल दिया है। इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Stoic.in ने सेंसन और क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया पर आधारित एक क्रिएटिव ग्राफिक में बताया है कि देश के जीडीपी में शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश जीडीपी शेयर के मामले में तीसरे पायदान पर था। ये प्रदेश सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश को लगातार दूसरे साल लीड सर्वे रिपोर्ट 2023 में अचीवर प्रदेश की सूची में शामिल किया गया है। लीड्स यानी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की रिपोर्ट में यूपी को लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में अचीवर्स घोषित किया गया है। 2023 की लीड सर्वे रिपोर्ट में कोस्टल श्रेणी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक को अचीवर्स बताया गया है। बता दें कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की ओर से विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज पर आधारित रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके जरिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, रसद क्षमता में सुधार और लोगों और सामानों की निर्बाध आवाजाही के स्तर को मापा जाता है। कानपुर में कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव अब सामने आ रहे हैं। ड्राई कोल्ड के मौसम में नसें सिकुड़ने से स्थिति खराब हो रही है। जिन्हें कोरोना हुआ था उनकी नसों की अंदरूनी परत मोटी हो गई है। इससे खून के प्रवाह में दिक्कत आने से खून के थक्के जम रहे हैं। इससे हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के रोगी बढ़ रहे हैं। कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी में 35 हार्ट अटैक के रोगी भर्ती किए गए हैं। इससे खून के प्रवाह में दिक्कत आने से खून के थक्के जम रहे हैं। इससे हार्ट अटैक की समस्या भी बढ़ रही है और ब्रेन अटैक के रोगी भी बढ़ रहे हैं। कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी में 45 हार्ट अटैक के रोगी भर्ती किए गए हैं। इनमें 21 से 25 साल के रोगी भी हैं। 2 रोगियों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज की युवा स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा ने आज एक और उपलब्धि हासिल करते हुए बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से हैरत अंगेज छलांग लगाई है। स्टेट पैराशूट एसोसिएशन की C कैटेगरी की स्काई ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर चुकी अनामिका ने विंग सूट पायलट के साथ TAC 750 विमान से छलांग लगाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। इस छलांग को लोकप्रिय रूप से रेडियो स्काई ड्राइव जंप के नाम से जाना जाता है।
दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में इस बार गोरक्ष नगरी की 2 बेटियों ने अपना स्थान बनाया है। आकांक्षा राय और स्मिता पांडे बतौर एनएसएस स्वयंसेवक परेड में शामिल होंगी। परेड के लिए चयनित आकांक्षा राय सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज की बीकॉम 3rd सेमेस्टर की छात्रा हैं, जबकि स्मिता पांडे महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में बीएससी 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं। उनके चयन के बाद कॉलेज और परिवार में खुशी की लहर है। काशी तमिल संगमम के शुभारंभ के दौरान पीएम मोदी के भाषण में एक नया प्रयोग किया गया, जिसमें तमिल समझने वाले दर्शकों के लिए भाषिणी नामक एक नया रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद उपकरण का उपयोग किया गया है। इस टूल की मदद से देश के वे लोग जो हिंदी भाषा ठीक तरह से समझ और बोल नहीं सकते हैं, उन तक भी पीएम मोदी का संदेश पहुंचा। बता दें कि भाषिणी अलग अलग भारतीय भाषाओं को समझने, बोलने और सुनने का जरिया है। ये एआई आधारित लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम पर काम करता है। भाषिणी की मदद से अलग अलग भारतीय भाषाओं के साथ ट्रांसलेशन की सुविधा मिलती है। आज का यूपी में इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।